was labeled as a anti-national to support the nation. सोनम वांगचुक ने कारगिल युद्ध में भी अपना योगदान दिया था। आखिर सरकार से इनकी क्या लड़ाई है, इसलिए टीचर सोचते थे कि ये एक कमजोर स्टूडेंट है, पर आखिर इन्होंने भारत के लिए किया क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूं सोनम वांगचुक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हैं कौन और ये कहां से आए हैं। सोनम वांगचुक एक लद्दाखी हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। एक किंची नाम के छोटे से गांव में इनका घर है। आपको बता दूं कि इनकी स्कूलिंग 9 साल तक घर पे ही हुई है। घर पे इनको पढ़ाया गया है। इनकी माता ने इनको लद्दाखी लैंग्वेज सिखाई थी, इनकी मॉम ने इनको लद्दाखी लैंग्वेज सिखाई थी 9 साल तक। उसके बाद ये जब स्कूल गए तो वहां पर केवल उर्दू पढ़ाया जाता था, सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता था, जो कि इनकी समझ में नहीं आता था। इसलिए टीचर सोचते थे कि ये एक कमजोर स्टूडेंट है, पर किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में इनका नाम लद्दाख में ही नहीं पूरे भारत में एक चिंगारी की तरह आगे आएगा। आपको बता दूं कि जो इंसिडेंस हुआ, उर्दू लैंग्वेज को न समझना, उर्दू लैंग्वेज केवल यहाँ पे पढ़ाना लद्दाख में, उसकी वजह से इनको इंस्पिरेशन मिली, जिसके बाद इन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम लद्दाख का चेंज करने के लिए ठान लिया। इन्होंने एकदम मन में ठान लिया कि लद्दाखी लैंग्वेज को प्रमोट करें। फिर यही नाम बार बार भारत में इतनी तेजी से पिछले कई सालों से आगे क्यों आ रहा है, आखिर इन्होंने भारत के लिए किया क्या है। डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्या चीजें हैं जो कि इनको बार बार रोकती रहती हैं, बार बार ऐसे प्रोटेस्ट क्यों करते रहते हैं। आखिर सरकार से इनकी क्या लड़ाई है, सिस्टम से इनकी क्या लड़ाई है, और इनको मोटिवेशन और डिसिप्लिन कहाँ से मिलता है। एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग करने के बाद ये वापस लौट आए लद्दाख। लद्दाख में आने के बाद 1988 में इन्होंने शुरू किया सिकमोल नाम का एक मूवमेंट, जो पूरे लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को ये बदल डालेगा, किसी को भी अंदाजा नहीं था। आइए बात करते हैं आखिर ये सिकमोल था क्या। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि हम भी आज इमेजिन नहीं कर सकते, और ये 1988 की घटना है। आप इनकी मॉडर्न थिंकिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसके बारे में बताते हैं आपको। और सिकमोल में केवल स्टूडेंट यही ध्यान देते थे कि वो जो सोच रहे हैं उन्हें वो करना भी है, और ऐसा नहीं कि कल्चर को किनारे करके कल्चरल और एजुकेशन को दोनों को कंबाइन करना सिकमोल का एकमात्र लक्ष्य था। स्टूडेंट को पूरी खुली छूट होना कि आप जो सोच रहे हैं आप वो कर भी सकते हैं। और आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक के नाम पे एक फिल्म बन चुकी है जिसमें फुनसुक वांगडू नाम का एक कैरेक्टर उठाया गया था, द रियल फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगडू एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सोनम वांगचुक से इंस्पायर था। सोनम वांगचुक ने ही फुनसुक वांगडू को जन्म दिया, फुनसुक वांगडू के कैरेक्टर को जन्म दिया। 3 इडियट नाम के पिक्चर जो कि आज पूरे इंडियंस ही नहीं पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल में सभी लोग देखते हैं और सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। एक ऐसा लड़का जिसको बचपन में लोग कमजोर समझते थे, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने इंजीनियरिंग परस्यू किया, उसने अपने दम पे इंजीनियरिंग में टॉप किया और ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए जिसको लोग जानते हैं। इनोवेशन, लर्निंग और प्रॉपर थिंकिंग, जिसमें कहते हैं कि दिमाग को रौंद डालना, दिमाग को चलाना इंजीनियर का एक काम होता है। रियल इंजीनियरिंग को इन लोगों ने दिखाया, इस फिल्म के डायरेक्टर ने दिखाया, और ये सारा कैरेक्टर, ये सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक को जाता है, क्योंकि यही है रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सोनम वांगचुक, जिससे इंस्पायर हुई थी ये 3 इडियट फिल्म। द आइस स्टूपास, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आइस स्टूपास एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा इनोवेशन, एक ऐसा इन्वेंशन जो कि कोई सोच नहीं सकता था। ये सोच इतनी आगे थी सोनम वांगचुक की। आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक की वजह से ही लद्दाख में पानी की कमी नहीं होती। बताऊं कि आइस स्टूपास क्या होते हैं। आइस स्टूपा का एक आइडिया जो सोनम वांगचुक के दिमाग से निकला, इसने लद्दाख के पानी की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। जैसे कि बता दूं कि लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे ठंडी पड़ती है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी होते हैं। तो ये आइस स्टोपास जो टेक्निक होती है, ये इनका इन्वेंशन ऐसा था कि इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को तैयार किया। यानी कि इनका दिमाग देखिए, इनकी सोच देखिए, पानी को इन्होंने ग्लेशियर के फॉर्म में स्टोर किया ताकि आने वाले स्प्रिंग सीजन में लद्दाख को पानी की कमी बिल्कुल न देखनी हो। ये लेवल का इनका थिंकिंग था, ये लेवल का इनका दिमाग था। इन्होंने कोन शेप में ग्लेशियर्स को तैयार कराया, जिसके पीछे की साइंस ये थी कि कोन शेप का जो ग्लेशियर होता है, जो आइस बॉन्ड होता है, वो बहुत ही स्लो मेल्ट होता है ताकि विंटर्स में किसानों को पानी की कमी बिल्कुल ना हो। ऐसा इन्होंने इन्वेंशन किया। इसी की ओर ने देखा कि सरकार ये काम करेगी। एक छोटा सा लड़का, एक छोटी सी गांव से निकला एक लड़का, लद्दाख का लड़का, जिसने लद्दाख की पूरी समस्या को हल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लद्दाख के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में भाग लिया। अब तक ही सोनम वांगचुक सीमित नहीं थे, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हुए हैं। सोनम वांगचुक को रमोन अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड मिलते थे। ही नहीं, सोनम वांगचुक ने भारत देश के लिए कारगिल युद्ध में लड़ाई भी की थी। सोनम वांगचुक ने कारगिल युद्ध में भी अपना योगदान दिया था। कारगिल युद्ध में भी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनका फोकस
एजुकेशन, कल्चर और हिमालयन कम्युनिटीज के लिए एक युद्ध करना, एक लड़ाई करना, एक चेंज के लिए लड़ना, एक बदलाव के लिए हमेशा खड़े रहना, हमेशा अपने आप को आगे रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने पे ध्यान देते हैं, अपने लोगों पे ध्यान देते हैं, पर आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों को छोड़ करके सिर्फ सबके लिए लड़ते हैं। सब उनके लिए भी लड़ते हैं जिनको वो नहीं जानते, उनके लिए भी लड़ते हैं जिनसे उनका कोई मतलब नहीं होता। भारत देश के लिए लड़ते हैं और कम्युनिटीज़ के लिए लड़ते हैं जिनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता। केवल अपनी सोच को आगे रखते हैं और अपनी सोच से दुनिया को दिखाते हैं कि आखिर एक सोच बदल क्या सकती है, लड़ कैसे सकते हैं सिर्फ एक सोच के माध्यम से। सोनम वांगचुक ने 1919 में कारगिल युद्ध में भारत देश के लिए लड़ाई की और इसी वजह से उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि भारत देश में दूसरी ऐसी पदवी होती है, दूसरा ऐसा अवार्ड होता है जो कि बहुत ही मायने रखता है। भारत देश के लिए बलिदान देना, भारत देश के लिए योगदान देने वाले को ये महावीर चक्र से सम्मान मिलता है। महावीर चक्र भारत देश की एक ऐसी उपाधि है जो कि गिने चुने लोगों को मिलती है। पब्लिक के सेंटिमेंट की अगर बात करें तो पब्लिक इनको अपना एक हीरो जैसा समझती है। एक लद्दाख ही नहीं, पूरे कंट्री में ही इनको एक हीरो जैसा पदवी दिया जाता है, इनको एक हीरो जैसा समझा जाता है। और अगर सरकार की बात करें तो इनको एंटी नेशनल करार दिया गया है कि ये एक एंटी नेशनल आदमी है जो कि एज ए एक्टिविस्ट अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है। पर क्या पेड़ को काटना सही है? क्या फिर लगातार एग्जाम्स को लीक करना सही है? या फिर प्रोटेस्ट करना कहाँ तक गलत है? प्रोटेस्ट करना बिल्कुल गलत नहीं है, सबका मानव अधिकार होता है प्रोटेस्ट करना। उसके बाद प्रोटेस्ट करने पे इनको उठा करके जेल क्यों डाला गया? इनके प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए मंत्रालय से लोग फोन कर रहे हैं। लोग इनका मंत्रालय से सपोर्ट ही नहीं बल्कि विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग इनके सपोर्ट में हैं और ज्यादातर लोग इनके विरोध में आ रहे हैं, क्योंकि ये आदमी एक सही के साथ खड़ा है, गलत के खिलाफ खड़ा है। सिर्फ यही गलती है सोनम वांगचुक की। He was labeled as a anti-national to support the nation, ये सोनम वांगचुक का कहना है। 1988 में जब वापस लौटते हैं लद्दाख में सोनम वांगचुक, उसके बाद इन्होंने सिकमॉल के माध्यम से एक वन ऑपरेशन होप शुरू किया, जिसमें एक ऐसी उम्मीद को जगाना था लद्दाखियों में जिसमें उनके बच्चे एजुकेशन को पा पाए। उसके पहले एजुकेशन रेट 62% के आसपास था लद्दाख, लेकिन ये इस स्कीम को आने के बाद ये स्कीम कुछ इस तरह थी जिसमें परिवार में से एक बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी था। और खुद इंटरेक्शन करके सोनम वांगचुक ने एक करके दिखलाया और एजुकेशन रेट में बहुत ही अच्छा डिफरेंस हमें देखने मिला लद्दाख में। सरकारी स्कूल की जो सुविधा थी उसको बढ़ाने की डिमांड को लेकर के सोनम वांगचुक शुरू से लड़ाई करते रहे लद्दाख में। लद्दाखी एजुकेशन सिस्टम को एक चट्टान की तरह सामना करना पड़ा सोनम वांगचुक का। यहाँ तक कि ये सीमित नहीं रहे, आज ये लड़ाई कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर में। सोनम वांगचुक दिल्ली की नहीं, सोनम वांगचुक लद्दाखी के लिए नहीं, केवल भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक के केवल एक डॉक्यूमेंट्री तक ही सीमित नहीं है, ना तो एक कैरेक्टर तक सीमित है। ये एक ऐसा सोच है, एक ऐसी थिंकिंग है जो कि लद्दाख से निकल करके आज पूरे भारत में फैल रही है। पूरे भारत में अपनी एक रिवॉल्यूशनरी सोच को लेकर के ये आगे आए हैं। अगर आपको ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा ऐसे टॉपिक्स को। बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।